ईटीएफ में इन्वेस्ट तो करना है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि Hey ईटीएफ में there, एसआईपी कैसे करें। बहुत सारे subscribe to मुझे my क्वेश्चंस आते channel हैं जहां लोग कहते हैं सर and ईटीएफ also तो ठीक press है, this एसआईपी bell कैसे icon. होती है ये समझ नहीं आता। म्यूचुअल फंड में तो बड़ा सिंपल है, हमने उस पर वीडियोस भी बना दी हैं और म्यूचुअल फंड पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप आराम से एसआईपी कर सकते हो। पर ये ईटीएफ तो एक शेयर खरीदने की तरह है, तो क्यों इसमें एसआईपी नहीं हो पाती या फिर इसमें एसआईपी होने का कोई तरीका है? आइए जानते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आप ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं कल शाम को, जिसपे मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, फॉर्म भरिए, एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए और कल अटेंड कीजिए ताकि आप भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफ आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेकर आया एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, इसमें हम बात करने वाले हैं कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करें। देखिए, ईटीएफ होता क्या है इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं, पर संक्षेप में बताऊं तो ईटीएफ का मतलब होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, पर वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होता है। म्यूचुअल फंड में आप जब बाइंग करते हैं तो या तो आपको बाइंग का उस दिन का एनएवी मिलता है या अगले दिन का एनएवी मिलता है, पर ईटीएफ में आपको लाइव परचेज मिलता है। आप ट्रेड कर सकते हैं उसको एक स्टॉक की तरह, जैसे आप रिलायंस को, इन्फोसिस को, टीसीएस को ट्रेड कर सकते हैं, उसी तरीके से आप ईटीएफ को भी ट्रेड कर सकते हैं पूरे दिन के दौरान। तो ईटीएफ को या तो आप नॉर्मली जाके खरीद सकते हो, पर ईटीएफ की आप एसआईपी भी कर सकते हो। बहुत कम लोगों को पता है कि ईटीएफ में भी एसआईपी होती है। तो आइए आज हम ईटीएफ में एसआईपी आपको करके दिखाएंगे और इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं जीरोधा का प्लेटफॉर्म। वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट जस्ट मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस, आप यहां देख सकते हैं, यहां मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है। इस वॉच लिस्ट पे हमने बहुत सारे ईटीएफ्स यहां पे क्रिएट किए हुए हैं। तो वैसे तो ईटीएफ खरीदना बड़ा सिंपल है। आप यहां पे जाएंगे, जैसे ये एचडीएफसी एसएमएल 20 है, आप बाय करेंगे। आप अगर इंट्राडे बाय करेंगे तो आपको मार्जिन कम लगेगा, आप 31 रुपीज में परचेज कर सकते हैं, पर आपको सुबह खरीद के शाम को बेचना पड़ेगा। और यहां पे लॉन्ग टर्म में अगर आप करेंगे तो 159 रुपीज 19 पैसा आपका लगने वाला है। तो अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास 6000 रुपए अवेलेबल हैं, तो मैं ये खरीद सकता हूं, बट अभी मार्केट आवर्स नहीं है तो इसलिए यहां पे अब फायदा नहीं है खरीदने का। पर अगर मुझे इसकी एक एसआईपी बनानी है तो फिर इसको इस तरीके से नहीं खरीदना होगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे ऑर्डर्स पे। ओके गाइस, तो अब यहाँ क्या करना है, हमारे को करना है क्रिएट न्यू सिप। तो सिप में हम कह सकते हैं, समझिए हम कहते हैं इंडेक्स, हम ईटीएफ एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये हमने इसका नाम रख दिया है। फिर ना इस टाइम पे हमारे को एक नया बास्केट क्रिएट करना पड़ेगा। बास्केट में क्या होगा कि जो हमारे ईटीएफ के ऑर्डर्स हैं वो हमें बास्केट में प्लेस करने पड़ेंगे। तो यहां हम एक न्यू बास्केट बनाते हैं और यहां भी हम इसका नाम भी ईटीएफ एसआईपी रख देते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। अब इसमें हम क्या क्या ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, समझिए हम खरीदना चाहते हैं निफ्टी 20 और निफ्टी का स्मॉल कैप यानी एचडीएफसी स्मॉल कैप। तो निफ्टी 20 पे जाते हैं, यहाँ पे निफ्टी 20, ये रहा निफ्टी 20 आ गया आपका सबसे ऊपर। आप दोनों एनएससी बीएससी से कहीं से भी खरीद सकते हैं, हम इसको एनएससी से खरीदते हैं। अच्छा, जब भी हम खरीदेंगे, जो एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में होती है उसमें आपका अमाउंट फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, इधर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में ना 0.1 0.2 यूनिट भी खरीद सकते हैं, पर ईटीएफ में 0.1 0.2 यूनिट नहीं खरीद सकते, आपको पूरा 1 यूनिट खरीदना पड़ता है। तो इधर का जो एसआईपी है उसमें अमाउंट फिक्स नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स हो जाएंगे। आपको 1 यूनिट का 20 चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट चाहिए, जिस तरीके Subscribe से to हम my कहते हैं ना 1 channel शेयर चाहिए, 2 शेयर and चाहिए, also 5 शेयर press this चाहिए, bell वैसे icon. यहां पे आपको वो नंबर देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मुझे 10 निफ्टी 20 हर महीने खरीदने हैं। एक निफ्टी 20 इस टाइम पे 270 रुपए का है, तो करीबन 2700 रुपए यहां पे आपका हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, आप या तो इंट्राडे खरीद सकते हैं या लॉन्ग टर्म खरीद सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इंट्राडे खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपको दिन के एंड में स्क्वायर करना है, पर आप तो एसआईपी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको इसको लॉन्ग टर्म ही सिलेक्ट करना है। अब दूसरा ऑप्शन है आप लिमिट पे खरीदे कि मार्केट पे खरीदे। देखिए, अगर आप लिमिट पे खरीदेंगे तो आप हर बार जाके तो प्राइस सेट करने नहीं वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मार्केट पे सेट कर दीजिए। जो उस टाइम पे प्राइस होगा, जो भी आपने सेट किया होगा, जो भी डेट और टाइम सेट किया होगा, उस टाइम पे जो प्राइस होगा ये उसके मुताबिक ऐड हो जाएगा। तो अभी हम ऐड कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे हैं, हम अपने बास्केट में इसको डाल रहे हैं। लाइक जब आप अमेजोन में जाते हो तो या फिर किसी भी क्विक कॉमर्स वेबसाइट में जाते हो तो कार्ट में डालते हो ना, तो अभी अपन इसको कार्ट में डाल रहे हैं। अब आप साथ ही साथ एक और चीज बनाना चाहते हो, आप कहते हो कि एचडीएफसी एसएमएल 250 भी मैं करना चाहता हूं। अगेन ये आ गया आपके सामने, आपने किया, आपने कहा इसके भी मैं 10 यूनिट खरीदूंगा हर महीने, लॉन्ग टर्म है और मार्केट प्राइस पे खरीद लूंगा। तो ये आपने दोनों ऐड कर दिया। अब आपका बास्केट बन गया है 4292 रुपए, 4292 रुपीज का। यानी कि अब जब भी आप ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको 4292 रुपीज चाहिए और धीरे धीरे हो सकता है ये बढ़ेगा घटेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ यूनिट एवरी मंथ। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, प्लेस ऑल टू ऑर्डर्स इन द बास्केट। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, हम बास्केट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बास्केट को क्लोज कर दिया और इस बास्केट को अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस बास्केट को अब हमने सिलेक्ट कर लिया। इस बास्केट को जो हमने सिलेक्ट किया है, अब हमारे को कब इसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कब कब करना है, तो हम कह सकते हैं भाई हमारे को इसको लेट्स से
5th ऑफ एवरी मंथ करना है। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि आपको टाइम भी पूछता है कितने बजे करना है, तो आप ये कह सकते हो जी ठीक है दोपहर को 12:30 बजे करना है, ठीक है, आपने अच्छा मुहूर्त निकाल लिया है, तो आपने बोला जी 5 तारीख को करना है। अच्छा, आपको लगता है यार मैं ना 10,000 रुपए करना चाहता हूं, पर मैं एक ही बार में नहीं करना चाहता, मैं 2 बार में करना चाहता हूं, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और बोल सकते हो ठीक है अगला जो एसआईपी होगा इसी में वो 14th को होगा और वो दोपहर को लेट से 2 बजे होगा, ठीक है। तो अब आपने 2 एसआईपी सेट कर दी एक ही महीने के अंदर, आप 5 ऐसी कर सकते हो, तो अब आपने क्रिएट कर दिया यहां पे। अब ये देखिए आपकी ये इंडेक्स ईटीएफ एसआईपी है, स्टेटस इसका एक्टिव हो गया है। कब कब होगा, हर 5 तारीख को 12:30 बजे और हर 14 तारीख को दोपहर को 2 बजे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आज मैंने इसको क्रिएट किया। बास्केट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ईटीएफ का एसआईपी बास्केट एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम जाके इसमें एक बार जाके बास्केट चेक करते हैं कि हमारा जो ईटीएफ का एसआईपी बास्केट है उसमें क्या है। ईटीएफ के एसआईपी बास्केट में हमारा निफ्टी 20 है और एचडीएफसी एसएमएल 250 है। तो यानी बास्केट में हमने दो आइटम डाल दी हैं और ये बास्केट महीने में 2 बार एग्जीक्यूट होगा, यानी आपकी करीबन 8,500 रुपए के आसपास की एसआईपी बन चुकी है। वापस चलते हैं एसआईपी पे। अब इसी पे अगर आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास इस महीने शायद पैसे नहीं आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। तो आपने जैसे पॉज कर दिया तो अब आपको कोई भी आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। और अगर आपको लगता है नहीं मैं वापस एक्टिवेट कर देता हूं, रिज्यूम कर सकते हैं इसको। आपको लगता है नहीं मेरे को जरूरत ही नहीं है इसकी, अब मेरे को फर्दर पैसे नहीं डालने हैं, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। कंफर्मेशन मांग रहा है और यहां पे ये बता देता है कि आपको कितने दिन में आ रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि भाई ये वाला जो है 13 दिन में आ रहा है और ये वाला जो है 22 दिन में आ रहा है। तो ये जो तरीके से है आप अपने लिए एक एसआईपी क्रिएट कर सकते हो ईटीएफ के अंदर भी, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करोगे तो हर बार आपका ये पर्टिकुलर ईटीएफ परचेज होता रहेगा और आपके लिए एक एसआईपी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से अब आप और भी एसआईपीज क्रिएट कर सकते हो। आप जाके न्यू सिप कर सकते हो, अगेन कोई भी बास्केट सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ उसका नाम दे सकते हो और उसमें आप कितना पैसा डालना चाहते हो और कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हो उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट आपके सामने आ जाएगी। तो गाइस ये था सरल सिंपल तरीका कि आप ईटीएफ में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना और किन चीजों पर वीडियो बनाऊं वो जरूर मुझे बताना। और फिर से याद दिलाऊंगा कि कल मैं एक बहुत जबरदस्त वेबिनार कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, वो जरूर अटेंड करना। डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म है, जरूर भर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल मिलते हैं वेबिनार में और अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।